Hello students, welcome to session number 2 for the chapter of retirement or death of a partner. बच्चों सेशन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको ये समझाया था कि रिटायरमेंट या फिर डेथ के केस के अंदर हम लोग किस तरह से न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये समझाया था कि गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से करा जाएगा जब पार्टनर रिटायर होगा या पार्टनर का डेथ होगा। एंड ये जो दोनों ट्रीटमेंट थे, चाहे से न्यू रेशो की बात करें, गेनिंग रेशो की बात करें या फिर गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करें, रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों ही केसेस के अंदर ट्रीटमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। न्यू रेशो निकालने के दो मेथड्स थे, आपको याद होगा। मेथड नंबर 1 के अंदर हम लोग सिंपली क्या करते हैं, स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर या फिर डिसीज्ड पार्टनर का शेयर। जो पार्टनर फर्म से बाहर जा रहा है बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट और बिकॉज ऑफ डेथ, उसके शेयर को स्ट्राइक ऑफ कर दो और जो रिमेनिंग शेयर बचेगा दैट विल बी रिगार्डेड एज योर न्यू रेशो। गेनिंग रेशो निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सेकेंड केस में क्या था बच्चों, जहां पे रिटायरिंग पार्टनर ये इंडिकेट करता है कि उसका शेयर पुराने पार्टनर्स जो कि कंटिन्यू करेंगे आगे फर्म को, यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लिविंग पार्टनर के शेयर को किस तरह से अक्वायर कर रहे हैं। यानी आपको गेनिंग रेशो पहले से गिवन है, तो जो भी गेनिंग शेयर है वो आप ओल्ड शेयर्स में मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे और आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा न्यू रेशो का। उसके बाद में जहां तक गुडविल के ट्रीटमेंट की बात है, द ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी सिंपल। एंट्री वुड बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट for the treatment of goodwill. So gaining partners will have to compensate the share of goodwill to the sacrificing partners. And if by chance there is some existing goodwill, तो बच्चों उसको अपन पार्टनर्स के बीच में क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। और राइट ऑफ करने का एंट्री क्या बन जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। और ये जो एंट्री बनेगा वो ओल्ड रेशो के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, वेर एवर द कैपिटल्स आर फिक्स्ड यू कैन ऑल्सो यूज करंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो भी मैंने आपको ये बातें पढ़ाई हैं इसको हम रिवाइज करेंगे थ्रू सम क्वेश्चंस। ठीक है, अपना मॉड्यूल निकाल लो। डे 1 के अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान दे क्या लिखा है, जो बैरी, गैरी, सोम एंड मॉन्टी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in 6:4:3:5:2. Barry and Monty retire from the firm. Find the new ratio and gaining ratio. बच्चों बैरी एंड मॉन्टी एक साथ दो पार्टनर रिटायर हो गए और कोई इंडिकेशन नहीं है न्यू रेशो के बारे में, ना ही गेनिंग रेशो का इंडिकेशन है। तो अपन क्या मानेंगे, बैरी और मॉन्टी के शेयर को अपन स्ट्राइक ऑफ कर देंगे और जो रिमेनिंग रह जाएगा उसी को अपन क्या बोल देंगे, न्यू रेशो। एंड गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो आप इसको अपने आप भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो अपन ने ऑलरेडी अपने फर्स्ट क्लास के अंदर ट्राई करे ही थे, एक दो एग्जांपल्स के थ्रू। ओल्ड रेशो, सो ओल्ड रेशो इज मेंशन बिटवीन द पार्टनर्स जो बैरी, गैरी, सोम एंड मॉन्टी। ठीक है, 5 पार्टनर्स हैं बच्चों, जो बैरी, गैरी, सोम एंड मॉन्टी। एंड इनका जो रेशो है 6:4:3:5:2, 6:4:3:5:2। रिटायरमेंट किसका हुआ, बैरी एंड मॉन्टी रिटायर, तो मैंने यहां पे लिखा बैरी एंड मॉन्टी रिटायर। तो बच्चों जो नया रेशो आएगा आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उसके शेयर को हटा दीजिए, तो यहां पे पार्टनर्स कौन कौन रह जाएंगे, जो गैरी एंड सोम, ये 3 पार्टनर रह जाएंगे। और बच्चों इनका शेयर क्या था, आप देखो जो का शेयर था 6 पार्ट्स,
गैरी का शेयर 3 एंड सोम का 5। ये आपका बच्चों नया रेशो रह जाएगा 6:3:5। एंड हाउ विल यू फाइंड द गेनिंग रेशो? The formula for gaining ratio is new ratio minus old ratio। भाई गेन कब होगा? जब नया रेशो ज्यादा हो और पुराना रेशो कम हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? पार्टनर को गेन हो जाएगा। फॉर जो, तो बच्चों जो के केस में नया रेशो क्या है? नया रेशो है 6/14 एंड ओल्ड रेशो क्या है? 6/20। 6 + 4 10, 10 + 3 13 + 5 18 + 2 20। ठीक है। उसके अलावा गैरी के लिए न्यू क्या है? गैरी के लिए न्यू है 3/14 एंड गैरी का ओल्ड क्या है? 3/20। एंड फॉर सोम, बच्चों सोम के लिए 5/14 न्यू है एंड 5/20 ओल्ड है। एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लें। 14 एंड 20 का एलसीएम, सो 14 एंड 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। बच्चों एलसीएम 14 एंड 20 का 140 हो सकता है ना? तो इसको सॉल्व करें जरा। दिस इज 18/140। This is 9/140 and 15/140। तो बच्चों यहां पे अगर आप गेनिंग रेशो को सिंपलीफाई करेंगे तो आप देखें जरा, गेनिंग रेशो आपका बनकर आ रहा है 19/140, 9/140 एंड 15/140, यानी 18:9:15। So are you getting something common between 18, 9 and 15? 18, 9 एंड 15 में इन सब में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। 3 6 आर 18, 3 3 आर 9, 3 5 आर 15। गेनिंग रेशो क्या आ गया? 6:3:5। दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर व्हाट? न्यू रेशो। तो बच्चों ये एक हिंट है, ये एक रेक्टिफाई करने का तरीका है कि जब आप फर्स्ट केस यूज करते हैं तो फर्स्ट केस से जब भी आप न्यू रेशो निकालेंगे, योर गेनिंग रेशो विल बी एग्जैक्टली द सेम एज न्यू रेशो। क्योंकि यहां पे हम लोग ये मानते हैं कि जो न्यू रेशो पार्टनर्स के बीच में है, उसी रेशो के अंदर रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर को अक्वायर किया गया था। राइट? इतनी बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साथ साथ में सॉल्व करते जाइए बच्चों। बलजीत, सुखदेव and Harinder are partners sharing profits in the ratio of 2/3, 1/4, 1/12. Calculate the new ratio if हरिंदर रिटायर्स। बच्चों आपको नया रेशो निकालना है अगर हरिंदर का रिटायरमेंट हो जाता है। ध्यान दें, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओल्ड रेशियो की। इट इज बिटवीन बलजीत, सुखदेव एंड हरिंदर। The ratio is 2/3, 1/4, 1/12. 2/3, 1/4, 1/12। ठीक है बच्चों, ये रेशो गिवन है आपको 2/3, 1/4, 1/12। अब क्या करें? देखो, सबसे पहले तो मुझे इस ओल्ड रेशो को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये सेम प्रपोर्शन में नहीं है। ठीक है, मुझे नीचे डिनोमिनेटर में सभी के अंदर 12 चाहिए होगा।
तो कैसे आ सकता है? अगर मैं 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से डिवाइड करूं, इट विल गिव मी व्हाट? 8/12। ऐसे ही 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें, इट विल यील्ड मी 3/12 and 1/12. So what is the old ratio now? 8:3:1. ये मेरा सिंप्लीफाइड रेशियो बन गया। ठीक है बच्चों, 8:3:1 मेरा ओल्ड रेशियो है। नाउ हु इज रिटायरिंग? हरिंदर रिटायर्स। तो मैंने यहां पे लिखा हरिंदर retires. Then what should be the new ratio? And between which partners? New ratio is between Baljit and Sukhdev. That is 8:3. 8:3. क्लियर? सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, हम देखो आगे देखेंगे। माइक, लियो एंड डॉन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. लियो रिटायर्स एंड शेयर इज एंटायरली टेकन बाय डॉन, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। बच्चों यहाँ पे एक पार्टनर बाहर जा रहा है और उसने अपना शेयर एंटायरली एक पार्टनर को दिया, सो ओनली वन पार्टनर इज गेनिंग एंड द अदर पार्टनर हैज नो गेन, नो सैक्रिफाइस। तो ओल्ड रेशियो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं बच्चों। ओल्ड रेशियो 3 पार्टनर्स के बीच में है, माइक, लियो एंड डॉन, दैट इज 2:2:1. Now who is retiring? Leo is retiring and he is giving his entire share to Don. Leo retires. तो लियो का शेयर कितना है? लियो का शेयर है 2/5 और ये 2/5 उसने एंटायरली किसको दे दिया? एंटायरली डॉन को दे दिया। सो हु इज गेनिंग ओवर हियर? गेन ऑफ डॉन। बच्चों गेन ओनली डॉन का क्यों होगा? क्योंकि लियो ने अपना शेयर किसको दिया है? ओनली डॉन को दिया है और लियो का शेयर यहां पे कितना है? 2/5। अब समझो, अगर मुझे नया शेयर निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? अगर मुझे न्यू शेयर निकालना हो तो न्यू शेयर कैसे निकाला जाएगा? इफ आई टॉक अबाउट माइक, जो माइक का पुराना शेयर है 2/5, वही इसका न्यू शेयर भी होगा, क्योंकि माइक का ओल्ड शेयर और न्यू शेयर एक बराबर है। यहां पे माइक को कुछ भी नहीं मिला लियो के जाने के बाद में। बट अगर अपन डॉन की बात करेंगे तो डॉन का ओल्ड शेयर 1/5 है और लियो ने अपना पूरा का पूरा शेयर डॉन को दे दिया था। तो डॉन का नया शेयर आएगा 3/5 एंड द न्यू रेशियो बिटवीन माइक एंड डॉन विल बी व्हाट? 2:3। द न्यू रेशियो ऑफ माइक एंड डॉन विल बी 2:3। बच्चों सिंपल है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसके अंदर? आसान आसान से पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। रीना, टीना एंड चीना were partners sharing profits in the ratio of 2/6, 1/2, 1/6. Reena retires and surrenders 2/3 of her share in favor of Tina and remaining in favor of China. Calculate the new ratio and gaining ratio. बच्चों आपको यहाँ पे नया रेशियो निकालना है और साथ में गेनिंग रेशियो भी निकालना है। वैसे अगर देखा जाए तो आपको गेनिंग रेशियो पहले से गिवन है, बिकॉज रीना ने रिटायर होकर अपने शेयर का 2/3, अपने शेयर का 2/3 टीना को दिया और अपने शेयर का 1/3 किसको दिया होगा? चीना को दिया होगा। यानी यहाँ पे गेनिंग रेशियो कितना है? 2:1। 2/3 ऑफ हर शेयर, रीना ने अपने शेयर का 2/3, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे बच्चों। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं ओल्ड रेशियो, मेंशन कर लेते हैं बच्चों अपन ओल्ड रेशियो, दैट इज बिटवीन रीना, टीना एंड चीना। ठीक है, कितना है? 2/6 is to 1/2 is to 1/6।
बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे। सिंप्लीफाई कैसे करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में 6 लेकर आना पड़ेगा। तो ये तो 2/6 ठीक है। इसको 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। So the ratio will be 2:3:1. This is your old ratio between Reena, Tina and China. Now Reena retires. तो रीना के रिटायरमेंट पर गेन होगा किसका? There will be a gain of the remaining two partners, Tina and China. So how much is Tina gaining? वो निकालने के लिए सबसे पहले आप चेक करेंगे रीना का शेयर कितना है। रीना का शेयर है 2/6। तो रीना ने अपना 2/6 टीना और चीना को डोनेट करा। ठीक है, रीना ने अपना 2/6 टीना और चीना को डोनेट करा। कैसे करा डोनेट, जरा देखो यहां पे। अपने शेयर का 2/3 टीना को दिया, अपने शेयर का रिमेनिंग चीना को दिया। तो 2/6 का 2/3 टीना को मिलेगा, 2/6 का 1/3 चीना को मिल जाएगा। सो 4/18 एंड 2/18। बच्चों 4/18 एंड 2/18, यानी आप देखें यहां पे गेनिंग रेशो पहले से निकल कर आ गया। 4/18, 2/18, दैट इज 4:2। सिंप्लीफाई करने के बाद 2:1। तो गेनिंग रेशो पहले से गिवन था और मैं आपको कह ही रहा था कि यहाँ पे गेनिंग रेशो अवेलेबल है। ठीक है, तो अब न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बच्चों। टू फाइंड आउट द न्यू रेशो we will first calculate the new shares. And what would be the new shares? If I talk about Tina was previously getting 3/6, but now Tina will additionally get 4/18 also from Reena. China was initially getting 1/6. Now she will additionally get 2/18. सॉल्व करें इसको। 18 आपका एलसीएम रहेगा, this will be 13/18 and this will be 5/18. So what is the new ratio? The new ratio is 13/18 and 5/18. So new ratio will be 13:5 between Tina and China. And gaining ratio, बच्चों गेनिंग रेशो क्या बनेगा आप खुद देख लो। गेनिंग रेशो हमने यहाँ पे निकाला था 4/18, 2/18, यानी 4:2 और सिंप्लीफाई करने पर क्या हो जाएगा 2:1। तो गेनिंग रेशो आप बोले 4:2 या 2:1 एक ही बात है। आपको एग्जाम में हमेशा सिंप्लीफाई करके दिखाना चाहिए जहां तक भी सिंप्लीफाई हो सकता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चंस अपने हो चुके, बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जरा क्या लिखा है। लुइस, पार्कर, साहू, दिया एंड सानू share profits and losses in 25355. Lewis and Sanu retire from the firm. Lewis gives his share in equal proportion to remaining partners and Sanu gives her share in 2:1:2 to the remaining partners. Find the new ratio. बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ये। दो पार्टनर रिटायर एक साथ हो रहे हैं और दोनों ने अपने शेयर का जो पोर्शन है वो सभी पार्टनर्स को दिया, बट लुइस ने इक्वली दे दिया और सानू ने 2:1:2 के रेशो में दे दिया। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, न्यू रेशो निकालना है। आइए सबसे पहले अपन ओल्ड रेशो मेंशन कर दें। ओल्ड रेशो इज बिटवीन लुइस, पार्कर, साहू, दिया एंड सानू। 25355, 25355।
सो हु आर द रिटायरिंग पार्टनर्स? बच्चों ध्यान देना, लुइस एंड सानू रिटायर। लुइस और सानू दो पार्टनर्स रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, पहला पार्टनर और आखिरी पार्टनर। तो क्या इनके शेयर को स्ट्राइक आउट करा जाए? नहीं। अगर आप स्ट्राइक आउट करके निकालेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको ऑलरेडी गेन के प्रोपोर्शंस गिवन है। तो गेन ऑफ, हु विल गेन? ऑल द थ्री पार्टनर्स आर गेनिंग, पार्कर, साहू एंड दिया। ठीक है, सारे के सारे पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। कैसे गेन कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों लुइस ने और सानू ने अपना शेयर किसको डोनेट करा है? पार्कर को, साहू को और दिया को। तो पहले आप मुझे बताएं कि यहां पे लुइस का शेयर क्या था। देखो 2 + 5 कितना हो गया? 7 + 3 10 एंड 10 + 10 इज 20। यहां पे लुइस का शेयर था 2/20। तो सभी को, तीनों पार्टनर्स को 2/20 का कुछ ना कुछ मिलेगा ना। बच्चों ध्यान दें, यहां पे लुइस और सानू ने अपना शेयर पार्कर, साहू एंड दिया को डोनेट कर दिया। लुइस एंड सानू ने अपना शेयर पार्कर, साहू एंड दिया को डोनेट कर दिया। आप चेक कर लें, यहां पे ऐसा लिखा है ना, लुइस एंड सानू रिटायर फ्रॉम द फर्म। लुइस गिव्स हिज शेयर इन इक्वल प्रोपोर्शन टू द रिमेनिंग पार्टनर्स एंड सानू गिव्स हर शेयर इन 2:1:2 टू द रिमेनिंग पार्टनर्स। यानी दोनों ने अपने शेयर का कुछ कुछ पार्ट जो है वो सब पार्टनर्स को दिया है। बट लुइस ने कैसे दिया है? इक्वली। तो 2/20 का 1/3, 2/20 का 1/3 एंड 2/20 का 1/3। ये तो गेन हुआ इन तीनों पार्टनर्स को फ्रॉम लुइस। बट इन तीनों पार्टनर्स को साथ में और किससे गेन हुआ है? बच्चों बताएं, इन तीनों पार्टनर्स को साथ में और किससे गेन हुआ? इन तीनों पार्टनर्स को साथ में गेन हुआ किसके शेयर से? सानू के शेयर से भी गेन हुआ। अब सानू का शेयर क्या था? सानू का शेयर 5/20 था। ठीक है, सानू का शेयर बच्चों 5/20 था एंड सानू ने अपना 5/20 इन तीनों को दिया है। बट कौन से शेयर के अंदर दे दिया? 2:1:2, 2:1:2 यानी कि 2/5, 1/5, 2/5, 2/5, 1/5, 2/5। बच्चों इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? फिर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। लुइस एंड सानू दो पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं और दोनों ने अपने शेयर का कुछ कुछ हिस्सा किसको दिया है? पार्कर को, साहू को और दिया को। पार्कर, साहू, दिया को लुइस ने दिया है इक्वल प्रोपोर्शन में एंड सानू ने डोनेट करा है 2:1:2 के प्रोपोर्शन में। तो मैंने इन दोनों के डोनेशंस को ऐड कर दिया रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के अंदर। तो मेरे पास में यहाँ पे पार्टनर वाइज क्या निकल कर आ जाएगा? गेन निकल के आ जाएगा। यानी यहां पे आपको डबल गेनिंग रेशो दे रखे हैं। लुइस के शेयर के लिए गेनिंग रेशो क्या है? 1:1:1 और सानू के शेयर के लिए गेनिंग रेशो क्या है? 2:1:2। इनको कंबाइन करके मुझे सिंगल गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा और फिर वो जो गेनिंग शेयर है मैं ऐड कर दूंगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के ओल्ड शेयर्स के अंदर। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? न्यू रेशो। बट जो स्ट्रैटेजी वही है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड वही है। बस यहाँ पे रिटायरमेंट दो पार्टनर्स का है तो हमने दो पार्टनर्स का यहाँ पे क्यूमुलेटिव सॉल्यूशन कर दिया। देखें जी, सबसे पहले अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं पहले वाले सिचुएशन को, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में मेरे पास में यहां पे आएगा अमाउंट 1/30। भाई 2/20 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/10, तो 1/30 प्लस, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं दूसरे वाले को, तो बच्चों ये आ जाएगा यहां पे दिस वुड बी 2/20। ठीक है, सेकेंड वाले के अंदर अगेन 1/30 प्लस 1/20 एंड नेक्स्ट वाले केस के अंदर अगेन 1/30 प्लस 2/20। अब आगे देखो बच्चों, 30 एंड 20 का जो एलसीएम है वो अपन 60 लेकर सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहां पे 60 एलसीएम आ जाएगा एंड यहां पे आ जाएगा 2
plus 6, that is 8 upon 60। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट? यहां पे भी आपका 60 एलसीएम आ जाएगा, 2 plus 3, that is 5/60, और यहां पर भी 60 एलसीएम आ गया, 2 plus 6, that is 8 upon 60. So what we can see over here, the new gaining ratio, the combined gaining ratio from the shares of both the partners have been transformed to 8:5:8। बच्चों एक्चुअली क्या था, यहाँ पे दोनों का अलग अलग गेनिंग रेशो गिवन था, मैंने दोनों से जो भी गेन्स हुए उनको ऐड करके एक सिंगल गेनिंग रेशो निकाल दिया, 8:5:8। ठीक है, अब न्यू शेयर कैसे निकाले जाएंगे, ध्यान देना बच्चों, नए शेयर्स कैसे निकाले जाएंगे। सबसे पहले पार्कर का नया शेयर, तो पार्कर का यहां पे पुराना शेयर क्या था, ओल्ड शेयर ऑफ पार्कर वॉज 5/20, एंड इन 5/20 आई विल एड 8/60। ठीक है, उसके अलावा साहू की बात कर लेते हैं। साहू का पुराना शेयर था 3/20, उसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा 5/60 जो साहू का गेन था। एंड फॉर दिया, हर ओल्ड शेयर वॉज 5/20 and she is gaining 8/60. So 60 will again be taken as LCM. This is 15 plus 8, that is 23/60. Here it will be 9 plus 5, 14/60, and in this case 15 plus 8, again 23/60. So what is the new ratio now? It is 23:14:23 between the three partners, that is Parker, Sahu and Diya. 23:14:23, एंड दोनों के गेन्स को मिलाकर जो गेनिंग रेशो आएगा वो कितना आएगा, 8/8। ऑल दो यहाँ पे गेनिंग रेशो मांगा नहीं है, बट अगर पूछ भी लेते तो भी हमें ऐसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ती और गेनिंग रेशो निकल कर आता 8/8 का। बच्चों आ रहा है सबको समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखना। रिंकी, प्रिया and Preetham are partners sharing profits in the ratio of 2:3:4. Preetham retires, and for this purpose goodwill is valued at 1.5 year purchase of average super profit of last 3 years, which were rupees 50,000, 55,000, 75,000. The normal profit is 45,000. Record the necessary journal entry. बच्चों वैसे अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ऑल्दो हमें यहाँ पे वेटेड मेथड अप्लाई नहीं करना, जब तक क्वेश्चन खुद ना कह दे आपको वेटेड मेथड यूज नहीं करना होता है। ठीक है, नहीं करना है तो 50, 55 एंड 75 एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको गुडविल के लिए एंट्री बनानी है, तो आपको मैंने एंट्री का सिखाया था, आप याद करें, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। ऑफ कोर्स जो पार्टनर बाहर जाएगा, बाहर जाने वाला पार्टनर कौन है, प्रीतम, तो प्रीतम तो यहाँ पे सैक्रिफाइस करेगा। एंड अगर देखा जाए तो न्यू रेशो के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बच्चों न्यू रेशो क्या बनेगा, प्रीतम के शेयर को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, प्रीतम के शेयर को स्ट्राइक ऑफ करने के बाद क्या रेशो रह जाएगा, 2:3, तो 2:3 आपका बन जाएगा न्यू रेशो, एंड वही आपके लिए क्या रह जाएगा यहाँ पे, गेनिंग रेशो। ठीक है, तो बच्चों हमें जर्नल की यहाँ पे एंट्री शो करनी है, राइट, वी हैव टू शो द जर्नल एंट्री इन क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं एक काम करता हूं, छोटा सा एक जर्नल का फॉर्मेट पहले से बना लेता हूं। जर्नल
ये मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया जर्नल का। एंड इसके बाद हम यहाँ पे अपने वर्किंग्स को शो कर सकते हैं। वर्किंग नोट्स। तो बच्चों वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, और ये आपको अब निकालना आ ही गया है। ठीक है, अभी हमने ऊपर काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करे इस चीज को लेकर। तो ओल्ड रेशो पहले मेंशन कर दें। बिटवीन थ्री पार्टनर्स रिंकी, प्रिया एंड प्रीतम। तो रिंकी, प्रिया एंड प्रीतम का ओल्ड रेशो है यहाँ पे 2:3:4। विच पार्टनर इज रिटायरिंग? प्रीतम। प्रीतम रिटायर्स। एंड बच्चों आप फिर से क्वेश्चन में देख लें, यहाँ पे न्यू रेशो के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बस ये लिखा है प्रीतम रिटायर्स। नथिंग इज गिवन अबाउट द न्यू रेशो, सो विल स्ट्राइक ऑफ द शेयर ऑफ प्रीतम and the new ratio between our two partners Rinki and Priya shall be 2:3। ठीक है, गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने हमको ट्रिक बताई थी कि सेम टू सेम आएगा। बिल्कुल बच्चों न्यू रेशियो के बराबर आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको निकाल कर ना दिखाएं। कैलकुलेशन तो आपको शो करनी पड़ेगी एग्जाम में, वरना मार्क्स जाएंगे। सो गेनिंग रेशियो फॉर रिंकी, न्यू है 2/5, ओल्ड था 2/9। प्रिया के लिए न्यू है 3/5, ओल्ड था 3/9। एलसीएम लेके निकाल लो। गेनिंग रेशियो आना चाहिए 2:3। सॉल्व कर लो, अपने आप करना है, मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा। बस गेनिंग रेशियो सिंप्लीफाई करने पर आपका 2:3 आ जाएगा। एंड वर्किंग नोट नंबर 2 में बच्चों हम गुडविल का यहां पे वैल्यूएशन करेंगे। वी विल मेक द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन वर्किंग नोट नंबर 2। हाँ जी, करें वैल्यूएशन। सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स, these are 50,000 plus 55,000 plus 75,000 divided by 3. So 50,000 plus 55,000 plus 75,000 total will be how much? 1,80,000, and 1,80,000 divided by 3 will give me 60,000 as my average profit. बच्चों सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. So average profits are 60,000 and the given normal profits are 45,000. So super profits are rupees 15,000. And what is goodwill over here? Goodwill is simply super profits to be multiplied by number of years of purchase, right?
So super profits are how much? 15,000 and multiplied by the number of years of purchase. How many years of purchase are given to us in this question? How many years of purchase? 1.5 year. So 1.5, 15,000 into 1.5, 15,000 into 1.5. सॉल्व करके बताएं कितना अमाउंट आ रहा है? 22,500 बच्चों, ये हमारा गुडविल का आंसर आ गया। और ये गुडविल किसकी है? फर्म की है। 22,500 फर्म की गुडविल है। अब ध्यान रही एंट्री कैसे बनाना है। गुडविल का वैल्यूएशन कर चुके हैं। द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल बी प्रीतम सिंस प्रीतम इज गोइंग आउट ऑफ द फर्म, सो द एंट्री विल बी प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है। रिंकी एंड प्रिया आर द गेनिंग पार्टनर, सो रिंकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके अलावा प्रिया का भी गेन है, सो प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू there is a sacrifice by Preetham to Preetham's capital account. Goodwill adjusted. बच्चों अमाउंट कैसे लिखा जाएगा ध्यान दीजिएगा। 22,500 फर्म का गुडविल था। इसमें आप पहले प्रीतम का शेयर निकालेंगे बिकॉज प्रीतम इज मूविंग आउट ऑफ द फर्म एंड प्रीतम का यहाँ पे शेयर अगर आप देखें तो है 4/9। तो बच्चों 22,500 का 4/9 प्रीतम में आ जाएगा अमाउंट 10,000 और इस 10,000 को हम गेनिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2:3। तो 10,000 अपॉन 5 इज 2,000, मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4,000 एंड 6,000। ये हमारा एंट्री बन गया। रिंकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट 4,000, 6,000, 10,000। बच्चों कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ग्रेसी, सना and Kriti are sharing profits in the ratio of 3:2:1. Goodwill is appearing in the books at a value of rupees 96,000. Sana retires and goodwill is valued at rupees 60,000. Gracie and Kriti decided to share profits in the ratio of 3:2। बच्चों यहाँ पे आपको नया रेशो पहले से गिवन है और नया रेशो है 3:2। तो सिंपली अपन क्या निकाल पाएंगे? गेनिंग रेशो। मोर ओवर अगर आप यहाँ पे देखें तो गुडविल की वैल्यूएशन पहले से करके दे रखी है। नया गुडविल का वैल्यू है 60,000 बट यहाँ पे ना ओल्ड गुडविल भी गिवन है एंड द वैल्यू ऑफ ओल्ड गुडविल इज 96,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा तीनों पार्टनर्स के बीच में इन द ओल्ड रेशियो, और जो गुडविल वैल्यूड है, जो नई वाली गुडविल है, उसके लिए आप एंट्री बना देंगे इन द गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। आइए सॉल्व करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले बना देते हैं जर्नल का एक फॉर्मेट। बच्चों आप देखो अब क्वेश्चन जो है बिल्कुल एडमिशन की तरह अपने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे हमने एडमिशन के चैप्टर के अंदर भी सबसे पहले न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सीखा था, उसके बाद हमने गुडविल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, फिर हमने कंबाइंड क्वेश्चन स्टार्ट करे थे इंक्लूडिंग द रिवैल्यूएशन। तो बस वही प्रोसीजर आपको यहां भी फॉलो करना है, ठीक है ना। और इस स्टेज पर आकर थोड़ा जो पार्टनरशिप है उसमें कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाता है क्योंकि हम इसको रिपीटेडली अब काफी बार कर चुके हैं। तो बच्चों पहली एंट्री है आपकी गुडविल राइट ऑफ करने की। यहां पे हमें कोई डेट गिवन नहीं है तो मैंने एंट्री नंबर 1 लिख दिया। द 3 पार्टनर्स आर ग्रेसी, सना एंड कृति। सो एंट्री विल बी ग्रेसीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ग्रेसीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
Sana's capital account debit to Kriti's capital account. In the narration, we will mention goodwill written off. Goodwill written off. ठीक है, अमाउंट क्या आएगा जरा ध्यान दीजिएगा. 96,000 है. 96,000 सॉरी, मैंने यहाँ पे एंट्री गलत बना दिया बच्चों. ये एक्चुअली मैंने दूसरी एंट्री बना दी. करेक्शन करेंगे. ग्रेसीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कृति's capital account debit to goodwill account. So just like admission of partner, goodwill को write off करने का एंट्री बना दिया. $96,000 है. 3:2:1. So 96,000 divided by 6. 16,000 आएगा into 3. 48,000 into 2. 32,000 into 1. 16,000. 48,000, 32,000 and 16,000. ठीक है. और नेक्स्ट एंट्री हमारा बनेगा गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग. रिटायरमेंट यहां पे सना का हो रहा है और आपको न्यू रेशो पहले से गिवन है 3:2 का. तो आ जाइए वर्किंग नोट पर. गेनिंग रेशो निकाला जाएगा इन द वर्किंग नोट. So gaining ratio will be simply new ratio minus old ratio for ग्रेसी. ग्रेसी के लिए बच्चों आप देखिए न्यू रेशो क्या है 3/5 और ग्रेसी का ओल्ड रेशो क्या है 3/6. रिटायरमेंट सना का हुआ है तो कृति के लिए न्यू रेशो है 2/5 और ओल्ड था 1/6. जरा चेक कर लो फिर से. 3:2:1 तो 1/6 ओल्ड है और नया है 2/5. 5 and 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा. ये हो गया 18, ये हो गया 15. 3/30. यहां पे भी एलसीएम 30 हो गया. 12 and 5 7/30. तो बच्चों आप देख सकते हैं जो हमारा गेनिंग रेशो आया बिटवीन द टू पार्टनर्स ग्रेसी एंड कृति 3:7. तो गेनिंग रेशो में यहां पे गुडविल की एंट्री बनाएंगे एंड द एंट्री विल बी ग्रेसीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. जो गेनिंग पार्टनर्स है उनको डेबिट करना है. कृति's कैपिटल अकाउंट डेबिट to the sacrificing partner and sacrificing partner is Sana. To Sana's capital account. This is the entry for goodwill adjusted. एंड बच्चों इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा ध्यान दे. न्यू गुडविल का अमाउंट है यहाँ पे 60,000. सना की गुडविल जो गुडविल है वो कितनी निकल कर आएगी 60,000 का शेयर क्या हो जाएगा 2/6 क्योंकि सना का ओल्ड शेयर क्या था यहाँ पे 2/6 था. तो 60,000 का 2/6 20,000 सना में आ जाएगा
और इस 20,000 को आप डिवाइड करेंगे इन द गेनिंग रेशियो दैट इज 3:7। गेनिंग रेशियो में डिवाइड करना है 3:7, यानी 3/10 and 7/10. So 20,000 divided by 10 is 2,000 into 3, 6,000 into 7, 14,000. 6,000, 14,000, 20,000. Is that clear? ये बच्चों आपका एंट्री बन गया. Gracie's capital account debit, Kriti's capital account debit to Sana's capital account 6,000, 14,000 and 20,000. Done. Next question देखेंगे. Question number 8. Aisha, Saif and Parul are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. Saif decides to retire and surrenders his share to Aisha and Parul in the ratio of 3:1. यहाँ पे gaining ratio पहले से available है. Goodwill of the firm is valued at 1.5 years purchase of super profit based on the average profit of last 3 years, which were rupees 2 lakh, 2 lakh 40 and 3 lakh 10. यहाँ पे profit increasing trend में है, but आप normal average profit से ही आंसर निकालेंगे. The normal profit are 1,70,000. Goodwill already appears at how much rupees 72,000, and profit for the first year after self retirement was 5,40,000. पहले साल के profit भी given है रिटायरमेंट सेफ का होने के बाद में. तो बच्चों प्रॉफिट कहां बांटते हैं? इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री बनानी पड़ेगी. बोल रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. कौन कौन सी एंट्री बनाओगे? एक तो आपको राइट ऑफ करनी है पुरानी गुडविल, एक जो नई गुडविल है वैल्यूड गुडविल उसके लिए एंट्री बनाएंगे, और एक जो आपके नए साल के प्रॉफिट है उसको डिवाइड करने की एंट्री बनाएंगे. 3 जर्नल एंट्रीज हमको यहाँ पे चाहिए होंगी. ठीक है बच्चों, आइए फॉर्मेट ड्रॉ करें अपन जर्नल का फॉर क्वेश्चन नंबर 8. तीन एंट्रीज बनानी है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लें. First entry for writing off the existing goodwill. Aisha's capital account debit. Saif's capital account debit. Parul's capital account debit. To goodwill account. बच्चों नरेशन में आ जाएगा गुडविल written off. What is the amount of existing goodwill? 72,000 to be written off in the ratio of 4:3:2. 72,000 को राइट ऑफ करना है 4:3:2 के रेशो में. 32,000, 24,000 एंड 16,000. ठीक है बच्चों, एंट्री नंबर 2 ये हम बनाएंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. ऑलरेडी आपको आयशा एंड पारुल का गेनिंग रेशो गिवन है, कितना है? 3:1. एंट्री क्या बन जाएगा? Aisha's capital account debit, Parul's capital account debit, to the partner is Saif, to Saif's capital account. Aisha's capital account debit, Parul's capital account debit to Saif's capital account. This is the entry for goodwill adjusted. ठीक है,
और बच्चों इसके बाद में एक एंट्री और बनाएंगे और ये प्रॉफिट बांटने का एंट्री होगा। जरा याद करें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बांटने की एंट्री कैसे बनाते हैं, टू प्रॉफिट डिवाइडेड, यानी यहां पे अपन एंट्री बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू हु आर द पार्टनर्स, द रिमेनिंग पार्टनर्स ओनली। और रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, एक तो आयशा और दूसरी है पारुल। So to Aisha's capital account and to Parul's capital account. This is profits divided. ठीक है बच्चों, ये हमारी जर्नल की एंट्रीज हो गई। अब हम वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे, न्यू रेशो। और ये न्यू रेशो क्यों निकालना जरूरी है बच्चों, उसके पीछे रीजन ये है कि न्यू रेशो आप निकालेंगे तो जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको डिवाइड करने पड़ेंगे न्यू रेशो में ना। नए साल के जो प्रॉफिट आएंगे, नए साल के प्रॉफिट कितने आप देखो यहाँ पे 5,40,000। ये जो 5,40,000 के प्रॉफिट हैं ये मिलेंगे आयशा को और पारुल को, बट कौन से रेशो में मिलेंगे, ऑफ कोर्स इन द न्यू रेशो। तो वर्किंग नोट का जो हमारा पहला पॉइंट है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। ऑल दो गेनिंग रेशो गिवन है, जो किसके लिए काम आता है, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री के लिए काम आता है। बच्चों आप देखें पार्टनरशिप का एक कॉमन नियम हो चुका है, गेनिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो का इस्तेमाल हमेशा गुडविल के लिए होगा, न्यू रेशो का इस्तेमाल नए प्रॉफिट्स को डिवाइड करने के लिए या फिर न्यू कैपिटल निकालने के लिए, और ओल्ड रेशो का इस्तेमाल जितने भी पुराने आइटम्स बैलेंस शीट में गिवन है, गुडविल, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉसेस, इन सबको बांटने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, हर रेशो का स्पेसिफिक यूजेज है यहाँ पे। तो न्यू रेशो निकालने से पहले मेंशन कर लेते हैं ओल्ड रेशो। आयशा, सैफ एंड पारुल 4:3:2, ये है ओल्ड रेशो। सैफ रिटायर्स, और बच्चों यहां पे सैफ ने रिटायर होने के बाद में अपना शेयर किसको दे दिया, आयशा को और पारुल को, तो यानी इन दोनों को यहां पे गेन होगा। सो गेन बाय आयशा। सैफ का शेयर है 3/9, सैफ का शेयर है 3/9, तो 3/9 का कुछ हिस्सा आयशा को दिया जाएगा एंड कुछ हिस्सा पारुल को दिया जाएगा। कैसे दिया है जरा आप देखो, जो शेयर डोनेशन हुआ इट वॉज इन द रेशो ऑफ 3:1। सैफ का शेयर 3/9 का 3/4 आयशा को मिला, 1/4 पारुल को मिला। ठीक है बच्चों, 3/9 का 3/4 एंड 1/4 क्या निकल कर आएगा, देखो 9/36 एंड 3/36। क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ध्यान दें सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा। 9/36 को आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे, मैंने यहां पे लिख दिया 3/12। ठीक है ना, 12 की टर्म में सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि अगला वाला भी 12 की टर्म में इजीली हो सकता है। 1/12, 3/12 एंड 1/12। आप देखो गेनिंग रेशो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, गेनिंग रेशो 3:1 निकल कर आ गया ना, 3/12 एंड 1/12 गेनिंग रेशो आ गया 3:1। आपको लग रहा है सर टाइम पास क्यों करा जा रहा है, क्योंकि बच्चों आपको न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो हमेशा शो करना पड़ेगा, और वैसे भी यहाँ पे न्यू रेशो निकालना जरूरी है क्योंकि जो नए ईयर के प्रॉफिट हैं वो बांटे जाएंगे न्यू रेशो के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं, जरूरी था ये काम करना। आयशा के लिए नया शेयर क्या हो जाएगा, आयशा का पुराना था 4/9, उसमें उसको ऐड करके देना पड़ेगा 3/12। पारुल का ओल्ड क्या था, पारुल का ओल्ड था 2/9, इस 2/9 में क्या ऐड करना पड़ेगा 1/12। बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई, 9 एंड 12 का एलसीएम, 9 एंड 12 का एलसीएम 36। ठीक है,
तो 4 4 16 हो जाएगा यहाँ पे एंड 9, दिस इज 25/36 और ये हो जाएगा बच्चों 11/36. So new ratio is 25:11. 25:11 is the new ratio. 25:11 is the new ratio. ठीक है, डन। तो अब क्या करें, देखो यहां पे गुडविल का अमाउंट क्या था, नया गुडविल का अमाउंट, नया गुडविल का अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। कौन सी एंट्री बनाने के लिए, सेकंड वाली एंट्री बनाने के लिए। साथ में गेनिंग रेशो भी चाहिए, गेनिंग रेशो ऑलरेडी आ चुका है, कितना 3:1, और जो न्यू रेशो है वो कितना है 25:11। तो सेकंड वर्किंग नोट के अंदर हम लोग यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन कर लेते हैं, गुडविल वैल्यूएशन। एंड बच्चों गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए यहां पे 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है, 2 लाख, 2 लाख 40 एंड 3 लाख 10। 2 लाख प्लस 2 लाख 40,000 प्लस 3 लाख 10,000 divided by 3. 2 lakh plus 2 lakh 40,000 plus 3 lakh 10,000 divided by 3. So average profits will be rupees 2 lakh and 50,000. Now, what are the normal profits? The normal profits are given as rupees 1 lakh and 70,000. रुपीज 1,70,000 के नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट्स रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स. सो एवरेज प्रॉफिट्स आर 2,50,000 and normal profits are 1,70,000. So the amount of super profit will be 80,000. बच्चों सुपर प्रॉफिट का अमाउंट कितना आ जाएगा 80,000. एंड हाउ विल यू कैलकुलेट द गुडविल, गुडविल इज सिंपली सुपर प्रॉफिट्स multiply by the number of years of purchase. राइट, सुपर प्रॉफिट कितना गिवन है, ध्यान दें बच्चों, सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया 80,000 एंड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 1.5 इयर्स है यहां पे भी। 80,000 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, 80,000 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, व्हाट शैल बी द आंसर ऑफ गुडविल, इट विल बी 1,20,000. ठीक है, और 1,20,000 का गुडविल आ जाने के बाद में क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सैफ का शेयर निकालना पड़ेगा। तो 1,20,000 का 3/9 सैफ का शेयर है, देखो आप 4:3:2 था, तो 1,20,000 का 3/9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, यानी सिंपली आपको 3 से डिवाइड करना है, शेयर आ जाएगा 40,000, और इस 40,000 के शेयर को डिवाइड करना है किसमें, गेनिंग रेशो में, दैट इज 3:1. तो आयशा में आ जाएगा 30,000, पारुल में आ जाएगा 10,000. बच्चों आ रहा है क्या समझ में, जो भी गुडविल का अमाउंट निकल कर आया सैफ के लिए, उसको मैंने 3:1 के रेशो में डिवाइड कर दिया, 30,000 10,000. एंड यहाँ पे अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट रह गए नए साल के 5,40,000, उसको डिवाइड करना है न्यू रेशो में 25:11. तो बच्चों 5,40,000 को आप 25:11 में डिवाइड कर दें, तो 5,40,000 अपॉन 36 करो पहले, तो 5,40,000 अपॉन 36 क्या अमाउंट आया,
40,000 अपॉन 36, 15,000 आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 25 से, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 25, 3,75,000, एंड फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,65,000। ये आपके प्रॉफिट्स का डिवीजन हो गया। इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाएं। देखें, 9th क्वेश्चन, फातिमा, रिया एंड किया are in partnership sharing profits in 4:3:1. It is provided under the partnership deed that on the death of any partner, her share of goodwill is to be valued at one half. बच्चों 1.5 नहीं है, ध्यान देना क्या लिखा है, 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1.5 का मतलब क्या होता है 1.5। देखो जैसे यहाँ पे लिखा था 1.5 years परचेज, यहाँ पे 1.5 नहीं है, ओनली 1/2 है, तो 1/2 का मतलब 0.5। 1/2 of the net profits credited to her account during the last 4 completed years. Books of accounts are closed on 31 December. बच्चों एक बहुत ही यूनिक सी यहाँ पे लैंग्वेज गिवन है। बोल रहे हैं अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ के समय जो उसकी गुडविल का शेयर होगा वो किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। जितने भी नेट प्रॉफिट्स हैं उसका 1/2। कितने साल के प्रॉफिट लेने, पिछले 4 साल के प्रॉफिट लेने, और उसका एवरेज नहीं निकालना। सिंपली ये लिखा है 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हर अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। पिछले 4 साल के जो उस पार्टनर के प्रॉफिट होंगे उसका आधा अमाउंट आपको गुडविल मान लेना है। किसकी गुडविल, उस डिसीज पार्टनर की गुडविल, जिसकी डेथ होगी ना उसकी गुडविल आपको निकालने के लिए फॉर्मूला गिवन है। रिया डाइड ऑन 1 जनवरी 2020। रिया का डेथ 1 जन 20 को हुआ, तो इससे पिछले 4 साल कौन कौन से कंप्लीट हो गए होंगे, 2019, 2018, 2017, 2016। आपको पूरे पूरे कंप्लीटेड ईयर्स लेने हैं। यानी अगर डेथ 1 जनवरी की जगह पर 1 मार्च को भी हो जाता तो भी ईयर्स कंप्लीट कौन कौन से होते, यही होते 19, 18, 17, 16। पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है 1,20,000, 60, फिर ब्रैकेट गिवन है यानी लॉस है 20 का और प्रॉफिट है फिर 80 का। बोल रहे हैं पास एंट्रीज विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट अज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर विल बी 3:2। नया रेशियो आपको गिवन है 3:2 का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे तो वैसे भी आपको एक सिंगल एंट्री बनानी है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल पहले से गिवन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जरा एक फॉर्मेट अपन बना दें, जर्नल का छोटा सा फॉर्मेट। एक सिंगल एंट्री चाहिए जर्नल के अंदर, दैट इज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, हाँ जी, एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए वर्किंग नोट, जिससे हमको ये मालूम चल जाए गेनिंग पार्टनर कौन है। सैक्रिफाइसिंग तो मालूम है, जो पार्टनर जा रहा है वो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा। बट हो सकता है ना, आपको मैंने कहा भी था रेयर ओकेजन्स में ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिमेनिंग पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर जाए। ओल्ड रेशो 3 पार्टनर्स के बीच में गिवन है, फातिमा, रिया एंड किया। सो फातिमा, रिया एंड किया, and what is the ratio, 4:3:1, 4:3:1. The new ratio is given between two partners Fatima and Kia because Ria has died। तो रिया की डेथ के बाद में फातिमा एंड किया के बीच में नया रेशो कितना गिवन है, आप देखें जरा। यहाँ पे न्यू रेशो आपको गिवन है 3:2 का, 3:2 का न्यू रेशो है। सो व्हाट इज द गेनिंग रेशो, सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला, गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशियो।
न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो फॉर फातिमा। बच्चों फातिमा का न्यू है 3/5 एंड फातिमा का ओल्ड था 4/8। वहीं पे किया के लिए जो न्यू है दैट इज 2/5 and the old was 1/8. So we take the LCM of 5 and 8, that is 40. 24 minus 20, that is 4/40. यहां पर भी 40 LCM आ जाएगा। 16 minus 5, 11/40. गेनिंग रेशो यहां पे आ गया 4:11। बच्चों गेनिंग रेशो है 4:11। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे फातिमा एंड किया दोनों गेन कर रहे हैं। तो आप यहां पे एंट्री क्या बना देंगे, जर्नल में एंट्री बनेगा फातिमा's capital account debit because Fatima is gaining, also Kia is gaining, so Fatima's capital account debit, Kia's capital account debit to the sacrificing partner, जो पार्टनर जा रहा है बेचारा वो सैक्रिफाइस करेगा, to Ria's capital account। एंड बच्चों आप यहां पे देखिए क्वेश्चन डेथ का है, स्टिल ट्रीटमेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, एग्जैक्टली द सेम ट्रीटमेंट। आपको मैंने कहा था कुछ एक दो पॉइंट्स में डिफरेंसेस हैं, ओपन समझेंगे अभी आगे जाकर, डोंट वरी अबाउट इट। बट वैसे ये एंट्री मैंने आपको करवा दिया यहाँ पे, दिस इज द एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टेड। एंड हाउ टू एडजस्ट दिस गुडविल, उसके पहले अपने को एडजस्टमेंट का अमाउंट निकालने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। बच्चों गुडविल के वैल्यूएशन का तरीका क्या है, बोल रहे हैं पिछले 4 साल के प्रॉफिट लो। सो टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years, ठीक है, पिछले 4 साल के प्रॉफिट लेने हैं, एवरेज नहीं निकालना, सिर्फ 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करना है। देखो 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट्स credited to her account during the last 4 completed years. There is nowhere use of the word average, कहीं पे भी एवरेज का इस्तेमाल नहीं करा, बस पिछले 4 साल के प्रॉफिट आपको लेने हैं। कितने कितने हैं, this is 1,20,000, then it is 60,000, then there is a loss of 20,000 and a profit of rupees 80,000. So adding all of them and dividing it by 4, 1,20,000 plus 60, 1,80,000, 1,80,000 minus 20, 1,60,000, 1,60,000 plus 80 is 2,40,000, so 2,40,000। क्या 4 से डिवाइड करना है, नहीं करना, बिल्कुल मैं यही चेक कर रहा था कि कितने अटेंटिव हो। रुपीज 2,40,000, ये बच्चों आपका गुडविल का आंसर नहीं है, ये केवल प्रॉफिट्स का आंसर है, ठीक है ना। 1,20,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000 प्लस 80,000, 2,40,000 is the total of the profits of the past 4 years। गुडविल का आंसर कैसे निकाला जाएगा, गुडविल निकालने के लिए आपको 2,40,000 का हाफ करना है, 1/2, क्योंकि 1/2 लिखा है 1.5 नहीं लिखा, तो गुडविल का आंसर आ गया 1,20,000। बट हमें तो गुडविल किसकी चाहिए, जिसकी पार्टनर की डेथ हो रही है, डेथ किसकी है, रिया की। तो रिया का गुडविल का शेयर क्या आएगा, वैसे तो अपन इसको एंट्री के अंदर ही शो कर देते हैं, बट इसको मैं यहाँ पे अलग से और शो कर देता हूं, बिकॉज क्वेश्चन ने लिखा है ना कि आपको रिया का गुडविल का शेयर कैसे निकालना है। 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हर अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, तो पिछले 4 years के अपन ने प्रॉफिट निकाल लिए, ठीक है बच्चों, पिछले 4 years के प्रॉफिट निकाल चुके हैं, उसका आधा कर दिया, अमाउंट आ गया 1,20,000, और इसमें आपको रिया का शेयर निकालना है। रिया का शेयर क्या है, 3/8,
देखें जरा 4:3:1, तो रिया का शेयर कितना हो जाएगा 3/8. सो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3,60,000 and 3,60,000 divided by 8, 3,60,000 divided by 8 will give me rupees 45,000. रिया का गुडविल का शेयर आ गया 45,000. डन. तो अब एंट्री में फिट कैसे करेंगे, देखो ये यहाँ पे आ गया 45,000 और 45,000 को तुम्हें डिवाइड करना है गेनिंग रेशो में, दैट इज 4:11. गेनिंग रेशो है 4:11 का, इसमें इसको लिखना है. तो 4:11 का मतलब 4/15, 11/15. 45,000 divided by 15 will give me 3,000. 3,000 multiplied by 4 is 12,000 and 3,000 multiplied by 11 is 33,000. So 12,000, 33,000 and 45,000, ये हमारा एंट्री का अमाउंट हो गया. इज इट डन? एनी डाउट? बच्चों वैसे अभी तक की नॉलेज अगर अपन गैदर करें तो हमें ये मालूम चलता है कि बिटवीन रिटायरमेंट, डेथ एंड एडमिशन जो अकाउंटिंग वाइज डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुडविल में डिफरेंस निकल कर आ रहा है. एडमिशन में आप एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल एंट्री बनाया करते थे. अगर गुडविल नहीं लेकर आ पाता तो फिर करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री बनाया करते थे. यहाँ पे डायरेक्टली एडजस्टमेंट की एंट्री बनती है. ये एक डिफरेंस है बिटवीन द टू केसेस, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. ठीक है. और जो आगे के पॉइंट्स है ना वो तो बिल्कुल सिमिलर है. रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं आता, जनरल रिजर्व में कोई चेंज नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा. वहां पे भी ओल्ड पार्टनर्स को किया जा रहा था, यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा. ठीक है. तो अगर आप गुडविल के पॉइंट को हटा दें तो पूरा चैप्टर एग्जैक्टली सेम है, जस्ट लाइक द एडमिशन ऑफ पार्टनर. हाँ जी, 10th क्वेश्चन देखें, आज का आखिरी क्वेश्चन है अपना. A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. C decided to retire. Fill in the missing figures. बच्चों यहाँ पे C का रिटायरमेंट हो गया और आपको इन फिगर्स को फिलअप करना है. अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको B का अमाउंट गिवन है, ठीक है ना, B का अमाउंट गिवन है, C रिटायर हो गया और न्यू रेशो के बारे में कुछ लिखा नहीं है. तो इसका मतलब C के शेयर को अपन स्ट्राइक ऑफ कर देंगे और C के शेयर को स्ट्राइक ऑफ करने के बाद में जो न्यू रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा 3:2. ठीक है. तो एंट्री बनेगा A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट. आइए फॉर्मेट बना दे जर्नल का अपन. हाँ जी, एंट्री बताइए. गेनिंग पार्टनर आर A एंड B. सो A कैपिटल अकाउंट डेबिट. दूसरा गेनिंग पार्टनर है B. B कैपिटल अकाउंट डेबिट. टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है C. टू C कैपिटल अकाउंट. दिस इज द एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टेड. ठीक है. और बच्चों इस एंट्री के अंदर आपको एक अमाउंट गिवन है B का, दैट इज 24,000. राइट. चलिए वर्किंग नोट से आपको ये मिसिंग वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, बट उससे पहले, ये मिसिंग वैल्यू निकालने से पहले जो फर्स्ट काम होगा वो होगा न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो निकालने का. क्योंकि बच्चों ये जो एंट्री है वो आपको ही मालूम है कौन से रेशो के अंदर बनाई जाती है, गेनिंग रेशो के अंदर बनाई जाती है. तो जब तक आप ये निकालेंगे नहीं क्वेश्चन को अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. जरा ओल्ड रेशो पर ध्यान देना. ओल्ड रेशो गिवन है A, B एंड C का. A, B एंड C के बीच में आपको ओल्ड रेशो गिवन है 3:2:1. रिटायरमेंट किसका हुआ? C का. C retires and the new ratio is not given to you, so the new ratio will be calculated by striking off the share of C and the new ratio will become 3:2.
बच्चों अगर न्यू रेशो 3:2 आ गया तो आप मुझे बताइए गेनिंग रेशो कैसे निकाला जाएगा। गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला बनेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जब न्यू रेशो ज्यादा हो और ओल्ड रेशो कम हो, ऑब्वियसली बात है एक पार्टनर गेन करेगा। फॉर ए के लिए न्यू क्या है 3/6, 3/6 है या 3/5, एंड ओल्ड है 3/6। वहीं पे बी के लिए न्यू क्या है 2/5 एंड ओल्ड क्या है बच्चों 2/6। So 3/5 minus 3/6 and 2/5 minus 2/6. Your gaining ratio after simplification will be exactly the same as your new ratio, that is 3:2। निकाल लें एक बार। ठीक है बच्चों, गेनिंग रेशो आ गया 3:2। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे गुडविल का अमाउंट मालूम होता तो मैं इसको 3:2 के अंदर डिवाइड करके आंसर निकाल लेता, बट यहां पे आपको गुडविल का अमाउंट तो गिवन नहीं है। स्टिल आपको यहाँ पे बी का गेनिंग अमाउंट दे रखा है, बी का गेनिंग अमाउंट 24,000 है। जरा सोचो ये मैंने बी का अमाउंट कैसे निकाला होगा। अब तक के अगर अपन सारे क्वेश्चन के सीक्वेंस को याद करें तो पहले अपन अमाउंट निकालते हैं क्रेडिट वाला। जरा आप ध्यान देना पिछले क्वेश्चन पे, पहले अपन क्रेडिट वाला अमाउंट निकालते हैं और क्रेडिट का अमाउंट अगर आया 45,000 तो इस 45,000 को अपन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे थे। 45,000 का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया था 4/15 और 45,000 का मैंने यहाँ पे लिखा था 11/15। इस तरह से अपन यहाँ पे अमाउंट्स को निकाला करते हैं। तो बेसिकली 45,000 यहाँ पे क्या था, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर, और 4/15 एंड 11/15 क्या चीज है, ये आपका गेनिंग रेशो है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर गेनिंग शेयर गिवन है, किसका गेनिंग शेयर गिवन है, बी का, तो जरा आप सोचें मैंने ये अमाउंट कैसे निकाला होगा। मुझे फर्म का गुडविल निकालना है और गुडविल स्पेशली किसका निकालना है, गुडविल ऑफ सी। मुझे सी का गुडविल निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, जरा आप ध्यान दीजिए। मैंने सी के गुडविल को मल्टीप्लाई करा होगा बी के गेन से। आप मेरी बात समझे, मैंने सी के गुडविल को बी के गेन से मल्टीप्लाई करा होगा, तो बी का गेनिंग शेयर आया होगा गुडविल का, और बी का गेनिंग शेयर कितना है 24,000 है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। जो भी सी का गुडविल का शेयर होगा अगर मैं उसको बी के गेन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, बी का शेयर आ जाएगा 24,000। तो सी का गुडविल यहाँ पे गिवन नहीं है, वो तो निकालना है, यही अपना टारगेट है। बट बी का मैं गेन निकाल चुका हूं, बी का गेन है 2/5 इज इक्वल टू 24,000। तो आप मुझे बता दें अब कि सी का गुडविल कितना आएगा। 24,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और बच्चों डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी सिंपली 12,000 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, अमाउंट आ जाएगा बच्चों 60,000 का। सी का गुडविल आ गया 60,000, तो यहाँ पे सीज कैपिटल में लिख देंगे 60,000 और 60 में से 24 माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 36,000। इज इट सिंपल और नॉट। बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपको बी का गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी गिवन था, तो मैंने बी के गुडविल के अमाउंट की हेल्प से सी का गुडविल का अमाउंट निकाल लिया, ये सोचते हुए कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे थे। सी का अगर गुडविल का अमाउंट गिवन होता उसको मैं बी के गेन से मल्टीप्लाई करता, बी का अमाउंट निकल कर आता, तो मैंने यहाँ पे सी का गुडविल का अमाउंट निकाल दिया इस फॉर्मूले को यूज करके जो हम पहले से यूज कर रहे हैं, और फिर डिफरेंस अमाउंट मैंने ए में ट्रांसफर कर दिया। डन। तो बच्चों डे 1 के जो मेरे 10 क्वेश्चंस हैं क्लास वर्क पार्ट के वो खत्म हो चुके हैं। आपको मालूम है इसके बाद आपका होमवर्क वाला पोर्शन शुरू हो जाता है, और होमवर्क के पोर्शन में आपको ट्राई कर आना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टिल क्वेश्चन नंबर 24। 11 टिल 24 ये बच्चों आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको आप करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे और फिर अपन डे 2 के क्वेश्चन को बिगिन करेंगे। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।